वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अनदर लेटेस्ट क्यू कार्ड। सो आज की हमारी स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब योर आइडिया ऑफ अ परफेक्ट होम और ड्रीम हाउस वेयर यू वांट टू लिव। कि जैसा आप अपना घर चाहते हो उसका आइडिया डिस्क्राइब करना है। वेयर यू वांट टू, जहाँ पर आप फ्यूचर में रहना चाहते हो। यू शुड से, आपको कहना है कि वेयर दिस प्लेस वुड बी, कि ये प्लेस कहाँ होगी। वॉट इट वुड लुक लाइक, कि वो कैसे दिखेगी। अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। वाई यू वुड लाइक टू लीव देयर, आप वहाँ क्यों रहना चाहते हो। एक्सप्लेन वाई इट इज़ आइडियल टू यू, कि जो ये घर है, जो आप परफेक्ट होम के बारे में बात कर रहे हो, कि ये आपके लिए परफेक्ट क्यों होगा। लेट्स सी अ सैम्पल आइडिया। Dreams play a part and parcel role in everyone's life in order to fulfill their desires. Part and parcel का मतलब होता है important role। ये एक idiom है। कह रहे हैं कि ड्रीम्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर किसी की लाइफ में, ताकि हम जो अपनी डिज़ायर्स है, विशेस हैं, होप्स हैं, उनको फुलफिल कर पाएँ, कंप्लीट कर पाएँ। ऑल्दो आई हैव सेवरल ड्रीम्स, कि मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, दैट आई वॉन्ट टू अकम्प्लिश थ्रू आउट माई लाइफ, कि जो मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ, अकम्प्लिश करना चाहता हूँ। बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द ड्रीम ऑफ अ परफेक्ट होम। बट मैं यहाँ उस ड्रीम हाउस के बारे में बात करना चाहूँगा, वेयर आई होप टू रिसाइड इन द फ्यूचर, कि जहाँ मैं फ्यूचर में रहना चाहता हूँ, रिसाइड करना चाहता हूँ, लिव करना चाहता हूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स लोकेशन, कि अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ, प्लेस की बात करूँ, इट वुड बी इन द हार्ट ऑफ चंडीगढ़ सिटी, कि ये चंडीगढ़ सिटी की हार्ट में होगा। हार्ट का मतलब होता है सेंटर। When it comes to its appearance, और appearance की बात आई है, तो अगर it will look like a palace from outside, कि अगर हम बाहर से देखें, एक्सटर्नल व्यू ऑफ पॉइंट से देखें, तो वो पैलेस की तरह दिखेगा। Besides this, और इसके अलावा, there would be a garden in the backyard of the house, कि जो मेरे हाउस के बैकयार्ड पीछे वाली साइड एक गार्डन भी होगा। एज माई ग्रैंड फादर इज़ अ फार्मर, क्योंकि जो मेरे ग्रैंड फादर है वो फार्मर है, उनका ऑक्यूपेशन फार्मिंग का है। सो ही वुड बी एबल टू कल्टिवेट ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देयर, तो वो वहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो कर पाएंगे। कल्टिवेट मीन्स ग्रो करना। फ्रॉम इनसाइड, अगर हम इनसाइड की बात करें, इट वुड बी अ लग्जरियस रिट्रीट फर्निश्ड विद एवरी मॉडर्न फैसिलिटी। लग्जरियस का मतलब होता है शानदार, रिट्रीट हाउस को ही कहते हैं। फर्निश्ड का मतलब होता है कि हर टाइप की फैसिलिटी से फर्निश होना, मीन्स इक्विप्ड होना, कि हर चीज़ अवेलेबल होना, कि अंदर से हम एक शानदार घर की तरह दिखेगा, जिसके अंदर हर टाइप की मॉडर्न फैसिलिटी अवेलेबल होगी। आई विश टू मूव देयर आफ्टर फिनिशिंग माई बैचलर्स डिग्री, कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद। सिंस आई वुड नीड टू फाइंड वर्क, क्योंकि मेरे को बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद काम तो ढूंढना ही होगा, जॉब के लिए अप्लाई करना ही होगा। एंड देयर आर ग्लोबल फर्म्स इन दिस सिटी, और इस सिटी के अंदर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, ग्लोबल फर्म्स है, दैट प्रोवाइड फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज़, कि जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छे मौके प्रोवाइड करती है फॉर ग्रोथ, ग्रो करने के लिए, एज वेल एज अ हैंडसम इनकम, और इनकम भी काफ़ी अच्छी होती है। दिस हाउस वुड बी आइडियल फॉर मी फॉर अ वराइटी ऑफ रीजन, कह रहे हैं कि ये वाला घर मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दैट, कि अगर सबसे फर्स्ट वाले की बात करूँ, दैट आई एम अ पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिली, कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। एंड अवर एग्जिस्टिंग होम इज़ इनसफिशिएंट फॉर अस, कि जो हमारा अब वाला घर है जिसमें अब हम रह रहे हैं, वो कम पड़ता है हमारे लिए। दैट मीन्स मेंबर्स ज़्यादा हैं और स्पेस कम है। बट इट वुड बी लार्ज इनफ फॉर एवरीवन टू लिव पीसफुली, बट जो मेरा फ्यूचर ड्रीम हाउस है वो बहुत बड़ा होगा, पैलेस की तरह होगा, तो हर कोई बहुत शांति से वहाँ पे पीसफुली कंफर्टेबल तरीके से रह सकेगा। द अदर वन फैक्टर इज़ दैट, अगर दूसरा रीज़न बात करूँ कि आइडियल क्यों होगा, दैट माई विलेज लैक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कि जहाँ मैं रह रहा हूँ विलेज में, वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बहुत कमी है। सो दिस सिटी वुड बी बेनिफिशियल फॉर माई सिबलिंग्स, तो जो ये सिटी है मेरे
ब्रदर सिस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी टू स्टडी इन अ रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट। रेप्यूटेबल मीन्स फेमस, रिनॉन्ड, कि ताकि जो मेरे सिबलिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन गेट कर सके। एंड माई रिलेटिव्स आर ऑलरेडी लिविंग इन दिस सिटी, कि जो मेरे रिश्तेदार हैं वो भी इस सिटी में रह रहे हैं। सो इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड विद दैम। तो इससे क्या होगा, अगर मैं भी सेम सिटी में रहूँगा तो इससे मेरी जो बॉन्डिंग है अपने रिलेटिव्स के साथ वो काफ़ी अच्छी बनेगी। फर्दर मोर दिस हाउस वुड सेव माई टाइम एज, और साथ में क्या होगा, इस घर की वजह से मेरा काफ़ी टाइम भी सेव होगा। एज एवरी टाइप ऑफ स्टोर इज़ विद इन वॉकिंग डिस्टेंस। वॉकिंग डिस्टेंस का मतलब है कि जो भी चीज़ें मेरे को चाहिए हर टाइप का स्टोर है, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। वॉकिंग मतलब नियर बाई ही है। सो आई वुड नॉट नीड टू गो टू अदर सिटीज़ टू परचेज नेसेसरी आइटम। तो मेरे को कोई भी ज़रूरत नहीं होगी पास वाली सिटीज़ में जाके ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए। इससे मेरा टाइम भी सेव होगा और ट्रैवलिंग कॉस्ट भी सेव होगी। आप ट्रैवलिंग कॉस्ट भी ऐड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दीज, और इनके अलावा, आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है, दिस सिटी इज़ मोर क्लीनर एंड सेफर एज़ कम्पेयर टू अदर्स, कि ये सिटी बहुत ज़्यादा साफ़ भी है और सेफ़ भी है बाकी सिटीज़ से अगर कंपैरिजन किया जाए इसका। ऑल इन ऑल, सो लास्टली दिस इज़ द आइडिया ऑफ अ हाउस। तो ये वाला आइडिया है हाउस का, वेयर आई होप टू रिसाइड इन माई अपकमिंग टाइम। जो मेरा आने वाला टाइम है मैं उसमें वहाँ पर रहना चाहूँगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।